जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है ना। क्या तो हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे क्या समाजवाद। ठीक है ना। क्या है समाजवाद और एवं क्या है साम्यवाद। ठीक है ना। इसमें आपको है जो ज़्यादा जर्मनी और लेनिन और क्या होता है कार्ल मार्क्स से आप लोग रिलेटेड इस वीडियो में से पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, जो हर एक आप लोग को एग्जाम में ये सब आप लोग को बार बार प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तो जितने भी छात्र छात्रा हैं 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है ना। आप लोग बता दें कि क्लास 9 से आप लोग क्लास 10th में चले आए हो। ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना था, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करना होगा। तो पहले आपको बीच में एक तरफ आपको सुबह 7 बजे एएम में क्या तो चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, और शाम 7 बजे लाइव जो कि एकदम फुल्ली लाइव क्लास, वहां पर आप लोग को जो भी कुछ होता है डाउट वगैरह पूछ सकते हो। वहां पर आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग जितना भी विद्यार्थी 2024 में टारगेट आप लोग रखो 400 प्लस का। ठीक है, टारगेट 400 प्लस। तो अभी से ही सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 2024 में बोर्ड परीक्षा में यही आएगा, यानी कि यही आएगा। आप गारंटी लिख लीजिए, 100% गारंटी लिख लीजिए कि जो प्रश्न आने वाला है यहीं से आने वाला है। ठीक है ना। जितना ये बताया जा रहा है सभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। आपको बता दें कि यानी सारा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं ओनली मात्र तो 6 मंथ में। ठीक है, पूरा चैप्टर हम आपको खत्म करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है। तो आप लोग सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो है ना नेतृत्व, यानी नेतृत्व क्या है, यानी कि जो नारा दिया था ना वो किसने दिया था, बताइएगा। नेतृत्व क्या होता है, नारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेतृत्व क्या होता है, नारा होता था। यहाँ पर बोल रहा बोल्शेविक क्रांति का जो है ना वो नारा जो दिए थे ना वो किसने दिए थे, तो आपको याद रखना है बिल्कुल। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक साल ये सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जितने बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले सभी को बता दें कि यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा गया था। तो आपको याद रखना है क्या लेनिन ने क्या दे दिए थे नारा, तो लेनिन ने दिए थे। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना लेनिन का जो जन्म हुआ था ना 22 अप्रैल क्या हुआ था, 22 अप्रैल कब हुआ था, 1870 ईस्वी में क्या होता लेनिन का जन्म हुआ था। अब मृत्यु इसका कब हुआ था, तो मृत्यु भी आपको याद रखना है 21 जनवरी। ठीक है ना, 21 जनवरी कब हुआ था, 1924 ईस्वी में, आपको याद रखना है। ठीक है ना। आप लोग जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा जो 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी न्यू स्टूडेंट है तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, युद्ध और शांति जो है ना पुस्तक जो है किसने लिखी। युद्ध और शांति ये क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है ना। युद्ध और शांति क्या है, एक पुस्तक है। इसका जो है ना लेखक कौन है, ये किसने लिखा था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है किसने लिखा था, तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ठीक है, टॉल्स्टॉय ने लिखा था, बताइएगा। टॉल्स्टॉय लिखा था। ठीक है ना। तो क्या होता है, टॉल्स्टॉय जो लिखा था। ठीक है, आपको याद रखना है। यही सब क्वेश्चन आप लोग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स क्या है, पुस्तक का नाम है। क्या आप बोल रहे हैं आप, कार्ल मार्क्स जो पुस्तक का नाम है, तो क्या हो जाएंगे, इसका सही जवाब आपको याद रखना है। क्या हो जाएंगे, तो दास कैपिटल जो है ना कार्ल मार्क्स का पुस्तक है का नाम है दास कैपिटल। क्या होता है, कम्युनिटीज यानी मैनिफेक्टो। क्या होता है, मैनिफेक्टो, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, क्या इसमें आ रहा है, बी और सी। अगर इसके जगह खाली ये दास कैपिटल रहता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग याद रखिएगा। जो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका जो है टॉल्स्टॉय का जो जन्म हुआ था कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपको बता दें कि टॉल्स्टॉय का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 19 सितंबर कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था। याद रखना बिल्कुल। इनका जो है मृत्यु कब हुआ था, तो ये भी याद रखना 20 नवंबर 1910 में इनका क्या हो गया था, तो देहांत हो गया था। ठीक है, टॉल्स्टॉय के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला बात देखिएगा, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, बताइएगा। समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है, 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, आप लोग को बताना है। टॉल्स्टॉय यानी कि समाजवादियों में बाइबिल का किसे कहा जाता है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सभी को बताना है। बताइएगा 4 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना, दास कैपिटल को ही ना बोला जाता है, बाइबिल का समाजवादियों का बाइबिल जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दास कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एक साल ये क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, आप लोग देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, हमेशा पूछा जाता है कि 2020, 2019, 2015, 2011, देखिए सभी सेम के सेट में आप लोग को ये भी क्वेश्चन मिलेगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। और क्या, जापान और रूस में किसके पराजय हुआ था, बताइएगा जापान और रूस में जो किसका पराजय हुआ था, तो रूस का पराजय हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, यानी कि कब हुई थी, बताइएगा बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था ना वो कब हुआ था, आपको ये भी याद रखना है बाबू, क्या हो जाएगा, तो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करना, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजवादी जो है ना उसका शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, बिल्कुल याद रखना, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है ना, रूस में हुआ था। इसका पराजय जापान और जब रूस में युद्ध हुआ था, पराजय किया कौन हुआ था, तो रूस हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन जो है ना वो किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ना कौन सा ईस्वी में किया गया था, तो आपको याद रखना कौन से ईस्वी में किया गया था, तो 1800 यानी कि 67 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 67 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना मार्क यानी कि कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की, जिसे क्या किया है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा गया, समाजवादियों क्या कहा गया, बाइबिल कहा गया। तो दास कैपिटल ही पुस्तक को रचना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे बाइबिल कहा गया, द क्यों किए थे बाइबिल, तो दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बार एंड पीस क्या है, बार एंड पीस जो है ना वो किसकी रचना है, ये पुस्तक है, ठीक है ना, बार एंड पीस क्या है, ये पुस्तक है, किसकी रचना है, यहाँ वो पूछ रहा है किसकी रचना है, किसकी रचना, तो आपको याद रखना बार एंड जो पीस है ना वो टॉल्स्टॉय के है, ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय का, इसका बता दिए जन्म मृत्यु अब भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कराना, समाजवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है, बताएगा, जो समाजवादी है ना, समाजवादी साम्यवादी, ठीक है ना, समाजवादी नहीं साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी का जो घोषणा पत्र है ना वो देखिए 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया, समाजवादी का घोषणा पत्र का जो लेखक है ना वो कौन है, तो याद रखना कार्ल मार्क्स है, कौन है, कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, ब्रेस्टिलिकोव्स ठीक की संधि जो है ना वो किन किन देशों के बीच हुई थी, बताइएगा किन किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, बताइएगा क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बताइए जार, जार का अर्थ होता है क्या, आप लोग याद रखना, जार का अर्थ होता है ना रूस का स्मार्ट, ठीक है, रूस का सम्राट को बोला जाता है क्या, जार बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, रूस का सम्राट को क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम ये सब क्वेश्चन को एकदम घोर कर पी लेना बाबू, आप लोग को 2024 में ना अच्छे अंक लाना है, यानी कि दम टॉपर लिस्ट में नाम आना है, तो 450 प्लस का टारगेट रखते हो, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग नोट जरूर कर लेंगे बाबू, बता दे कि नोट करने से ये होगा कि आप लोग को जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर एक बार उलट कर पढ़ना सिर्फ पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना से इससे इससे जो है ना ज्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, रूस में जो है ना वो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यानी अंत मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, क्या होता है अंत मतलब क्या होता है मृत्यु, इसका जो मृत्यु हुआ था ना वो कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो आपको याद रखना है 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1861 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल सेना का जो गठन है ना वो किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन किया था वो याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाल सेना का जो गठन किया था ना वो ट्रास्टस्की किए थे, कौन किए थे, ट्रास्टस्की किए थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दास कैपिटल की रचना किस क्या किन की है, दास कैपिटल की रचना यानी
यानी लिखने वाला, ठीक ना, कौन है? तो दास कैपिटल की जो रचना हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। क्या क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। आपको हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कार्ल मार्क्स से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बार बार कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स को तो हम छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लेनिन का मृत्यु कब हुआ बताइएगा। लेनिन का मृत्यु कब हुआ आप लोग बताइएगा। लेनिन का, चलिए लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ना कब हुआ था आपको याद रखना। लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ना वो 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा। लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ना वो कब हुआ था तो आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 1800, नहीं सॉरी 1924 इसमें क्या हुआ था? इसका मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था बताइएगा आप लोग। जन्म जो हुआ था ना वो कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ था? तो 1870 में क्या हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था। किसका? तो लेनिन का। 1870 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा। यानी कि कौन सा महीना था? तो देखिएगा जन्म जो था ना वो कौन सा महीना था? तो याद रखिएगा अप्रैल, 22 अप्रैल को जन्म हुआ था, ठीक है। अब मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 21 जनवरी को, ठीक है ना। 21 जनवरी को क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन जो है ना समाजवादी नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यूरोपियन जो है ना समाजवादी नहीं है। कौन नहीं है? तो यूरोपियन जो है ना समाजवादी नहीं है। जो कार्ल मार्क्स थे ना यूरोपियन नहीं थे, ठीक है। यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। बाकी सेंट रायमन, रॉबर्ट ओवेन जो है ना, लुई वाला, ये सब क्या थे? तो ये सब यूरोपियन थे। क्या थे? यूरोपियन। आपको याद रखना है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स यूरोपियन नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा ना चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइएगा। चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था ना वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था बाबू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर। लेनिन ने ब्रेस्टोलिकोव्स की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ, यानी किस राष्ट्र के साथ जो है ना हुआ था? किस राष्ट्र के साथ यानी किस देश के साथ हुआ था? राष्ट्र जो है ना वो देश, यहाँ पर बताया जा रहा है राष्ट्र जो है ना देश के नाम से यहाँ बोला जा रहा है, यानी कि देश। कौन सा देश था? तो आपको याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जर्मनी देश से था। कौन सा देश था? याद रखिएगा जर्मनी देश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करना प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी बताएगा। यानी कि बैठक जो हुई थी ना वो कहाँ हुई थी ये पूछ रहा है। प्रथम इंटरनेशनल बैठक, प्रथम इंटरनेशनल जो बैठक हुआ था ना वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। आपको याद रखना है सभी क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है ना कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? आपको याद रखना है, पहले ही बता चुके हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो 1818 ईस्वी में क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। याद रखिए कार्ल मार्क्स का जन्म क्या हुआ था? 1818 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करना प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर बैठक है कहाँ हुए थे, यहाँ पर स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी कौन सा ईस्वी में हुआ था? ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता है प्रश्न आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1864 ईस्वी में क्या होता है? इंटरनेशनल स्थापना की वर्ष हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लेनिन का मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी? लेनिन का मृत्यु यहाँ पर पूछा जा रहा है डियर। बताइएगा लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ना वो 1924 में हुआ था। आपको बता चुके हैं पहले ही लेनिन के बारे में। बताइएगा 1924 में बताएं कि नहीं, आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए 1924 में बताया था ना आप लोग। 2024 में ये देखिए बोर्ड परीक्षा में आने वाला है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का ना 25 नंबर का अप्रैल थीसिस जो थीसिस है ना वो किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस जो है ना वो किसने तैयार किया था? तो आपको याद रखना किसने किया था बाबू, याद रखना बिल्कुल। लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व है ना वो किसने किया था? किसने किया था बताइएगा। बोल्शेविक क्रांति का किसने किया था? तो लेनिन ने ही किया था। क्या कौन किया था? तो लेनिन ने किया था। कब किया था? 7 नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना आपको बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करना माँ जो है ना उपन्यास का लेखक कौन थे? माँ उपन्यास का लेखक कौन थे? तो गोरकी थे। कौन थे? गोरकी। आप लोग याद रखेंगे माँ कैसी होती है? गोरी होती है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है गोरकी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा गोरकी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार जो है ना वो किस वर्ष किया गया?
समाजवाद का जो शब्द का प्रयोग जो है ना वो किस वर्ष किया गया था, तो आपको याद रखना है 1827 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1827 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1827 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुआ? लेनिन ने जो है ना नई आर्थिक अपनाया, ठीक है ना, नया आर्थिक जो अपनाया था ना वो 1900 कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर प्रश्न हमसे पूछा रहा है कम्युनिटी से मैग्नोफेटो का जो प्रकाशन है ना वो किस वर्ष हुआ था? कम्युनिटी मैग्नोफेटो का जो प्रकाशन हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या करा 1917 की, ठीक है, कब हुआ था 1917 की 1917 की, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 1917 की ना रूसी क्रांति का तात्कालिक क्या कहा यहाँ पर, क्या है तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक जो कारण था ना रूसी का, जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता तो रूस का जो हुआ था ना वो पराजय हुआ था। क्या हुआ था? रूस का पराजय। पराजय मीन्स क्या होता है? जीत होता है। याद रखिएगा पराजय मीन्स क्या होता है? जीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का ना यानी कि कोल खोज की योजना जो है ना वो किसने आरंभ की थी? कोल खोज की जो है ना आरंभ जो किया था ना वो कौन किए थे? तो स्टालिन किए थे। कौन किए थे? स्टालिन ने किए थे। कौन किए थे? स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ना वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है ना वो किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है ना, क्या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो बोला जाता है ना वो किसको बोला जाता है? वैज्ञानिक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है? वैज्ञानिक है ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं तो सभी को आपको याद करते हुए चलना है और जितना भी बता रहे हैं चैप्टर पूरा चैप्टर को आप लोगों को याद करते चलना है, ठीक है ना। आप लोग बता दें कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला है तो सभी सभी सब्जेक्ट का तो आपको याद रखना है। और चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। लाइक बहुत कम किए आप लोग, लाइक बहुत कम किए, लाइक दबा कर करिए सभी विद्यार्थी। लाइक करने में आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मात्र मिली सेकेंड लगेगा लाइक का बटन दबाने में, सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट कीजिए। न्यू स्टूडेंट 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले सारा नोटिफिकेशन यहीं से आपको मिलने वाला है जो सबसे पहले आपको दिया जाएगा। जितना भी आपको होने वाला एग्जाम परीक्षा में आप लोग जितना भी 10th में होने वाला सारा चीज़ यहीं पर आपको मिलने वाला है। जल्दी फटाफट आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। अगर डाउनलोड नहीं है तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिए। गेम वगैरह डाउनलोड किए हैं तो ये भी टेलीग्राम को अवश्य डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है, क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको वहाँ पर सर्च करने के बाद वहाँ पर से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर सारा अपडेट तो मिलता रहेगा और जितना भी वीडियो लाइव वीडियो सारा वहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चेका क्या था? बताइएगा चेका जो था ना वो क्या था, तो आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइएगा चेका क्या था? बताइएगा चेका क्या था? तो चेका क्या था तो आपको याद रखना चेका क्या था? पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कराना यानी कि रासपुटिन कौन था? यानी कि रासपुटिन जो था ना वो कौन था? तो आपको याद रखना रासपुटिन जो था ना वो दार्शनिक था, ठीक है। कौन था? दार्शनिक था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा रूस का पहला समाजवादी जो था ना वो कौन था? बताइएगा रूस का पहला समाजवादी आप लोग को बताना है। क्या हो जाएगा डिस्कशन? जितने भी विद्यार्थी है ना बताइएगा क्या हो जाएगा? रूस का जो है ना वो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी जो था ना वो कौन था? तो प्लेखानोव ने था। क्या यानी कि प्लेखानोव ने समाजवादी रूस का पहला था, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपूत है ना यहाँ पर डाउट हो रहा है, यहाँ पर दार्शनिक नहीं होगा, यहाँ पर भ्रष्ट यानी कि पादरी होगा, ठीक है, भ्रष्ट पादरी होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा बी सही होगा या सी सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम बता दें कि बी ही लग रहा है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के जो है ना वो कौन थे, तो आपको याद रखना है। बताइएगा कौन थे, तो आपको याद रखना है। 37 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना वो सेंट रायमन थे इसकी, ठीक है। सेंट रायमन नहीं, साइमन हो, ठीक है। सेंट साइमन थे, ठीक है, याद रखना सेंट साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा ना 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था। तो रूस में क्या हुआ था, तो नई आर्थिक का शुरुआत किया गया था। तो ये किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, तो लेनिन ने ही ने किया था। याद रखिएगा कौन किया था, लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व है ना वो किसने किया था। रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था ना वो कौन किया था बाबू, याद रखिएगा लेनिन ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1917 में जो है ना रूसी क्रांति के समय जो है ना वो किस जार का शासन था। किस जार का शासन था, तो आपको याद रखना कौन सा जार का शासन था, तो निकोलस द्वितीय जार का नहीं शासन था। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं कैसे डाउनलोड होगा फ्री में पीडीएफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करते हैं 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना होगा, जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन, जस्टेबल एजुकेशन कहाँ सर्च करना है, तो गूगल पे सर्च करना। कहाँ पे करना है बाबू, गूगल पे सर्च करना। वहीं से वहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर पूरा अपडेट आप लोग को कुछ दिन में हो जाएगा, सारा चैप्टर का मिल जाएगा। अभी अपलोड कर दिया गया कुछ कुछ सब्जेक्ट का जो कि चैप्टर पाए, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं चाहते हैं, अगर पेड ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वहाँ से 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। जितना भी आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ डाउट वगैरह जो भी है वहाँ से पूछ सकते हैं। और बता दें कि ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सब्जेक्ट का, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, सारा वहाँ पर से दिया जाएगा मात्र 199 में। अभी ज्वाइन करें, 199 लग रहा है, आगे चलकर आप लोग को यानी कि कुछ दिन बाद से आप लोग को 299 लगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी से जल्दी ही आप लोग जाइए फटाफट, वहाँ से आप लोग पे कीजिएगा किस पे, तो आपको बताया था इस नंबर पे आप लोग को पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। कहीं से भी जाकर आप अगर फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो किसी दुकान में जाकर वहाँ पर से आप लोग को इस नंबर पे करवा सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप करेंगे इसी नंबर पे, आपको वहाँ पर जो है पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का आप लोग को तुरंत करते के साथ आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आप जितने भी नए स्टूडेंट हो ना, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर बताया जा रहा है सभी को नोट जरूर कर लेंगे। बता दें कि आप लोग नोट जरूर करेंगे और याद जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।